दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपको गुस्सा दिलाने वाली बात कर दे या आपको धक्का दे और आपका दिल तेजी से धड़कने लगे? बहुत आसानी से हम रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन क्या यही सही तरीका है जिंदगी जीने का? आज हम बात करेंगे उस ताकत की जो आती है रिएक्ट न करने की, यानी अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने की। जैसा कि किताब में लिखा है, नॉट रिएक्टिंग इज नॉट वीकनेस, इट्स रियल स्ट्रेंथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जस्टिस ओ माल्कम की मंत्रमुग्ध कर देने वाली किताब द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस के बारे में। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपने इमोशंस को नियंत्रित करके हम जीवन की चुनौतियों में स्थिर और शांत रह सकते हैं। नॉट रिएक्टिंग की ताकत। जस्टिस ओ माल्कम कहते हैं, रियल पावर इज व्हेन यू फील इन एवरीथिंग बट रिएक्ट टू नथिंग। इसका अर्थ है कि असली ताकत तभी आती है जब हम हर भावना को महसूस तो करें, लेकिन बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया न दें। यह किताब बताती है कि जब हम हर छोटी छोटी बात पर तुरंत रिएक्ट करते हैं तो हम अपनी मानसिक ऊर्जा दूसरों के नियंत्रण में दे देते हैं। इसलिए हमें अपने अंदर वह शक्ति विकसित करनी होगी जो मुस्कुराते हुए भी शांत रह सके, जो समझदारी से जवाब दे, न कि गुस्से या इमोशन के बहाव में झूमे। अध्याय 1, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। लेखक बताते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी भावनाओं को पहचानना होगा। उदाहरण के तौर पर, जब कोई आपको गुस्सा दिलाने वाली बात करे तो पहले समझें कि असली गुस्सा क्यों आ रहा है। क्या यह पिछली किसी घटना से जुड़ा है? माल्कम कहते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि क्यों आप क्रोधित हो रहे हैं, तो आप रिएक्ट करने की बजाय सोच समझकर जवाब दे सकते हैं। लेखक कहते हैं कि जब कोई आपको गुस्सा दिलाने वाली बात करे, तुरंत प्रतिक्रिया करने की बजाय पहले अपने भीतर देखें कि यह गुस्सा क्यों आ रहा है। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति अगर आपकी आलोचना करता है तो सोचें कि क्या यह आपकी पिछली किसी असफलता या डर से जुड़ा हुआ दर्द है। जब आप अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं तो उनकी पकड़ बनाना आसान हो जाता है। मैल्कम कहते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि क्यों आप क्रोधित हो रहे हैं, तो आप सोच समझकर जवाब दे सकते हैं। अध्याय 2, भावनात्मक पैटर्न की पहचान, रिकॉग्नाइजिंग इमोशनल पैटर्न्स। लेखक कहते हैं कि हो सकता है हम बार बार एक ही तरह की नकारात्मक प्रतिक्रिया दोहराते रहें। जैसे किसी का ताना मारना आपको पुरानी असफलताओं या अपमान से जोड़ सकता है, जो हमारे पुराने अनुभवों से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, जब कोई ताना मारे तो आप तुरंत टूट जाते हैं क्योंकि वह पिछली असफलताओं को याद दिलाता है। मैल्कम का उदाहरण है कि जब हम ये पैटर्न पहचान लेते हैं तो हम उस स्थिति को अलग ढंग से समझकर नियंत्रित कर सकते हैं। अध्याय 3, मानसिक पॉज, द पावर ऑफ पॉज। मैल्कम पुस्तक में एक स्थिति का उदाहरण देते हैं जहां ट्रैफिक में किसी ने आपको अचानक धक्का दिया, लेकिन आपने गहरी सांस लेकर शांत रहकर आगे बढ़ना चुना। ये 2 से 3 सेकंड का पॉज ही आपकी शांति और शक्ति साबित होती है। यही क्षण आपको इंप्यूलिव रिएक्शन से बचाकर सोच समझकर निर्णय लेने का मौका देता है। अध्याय 4, इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल रेगुलेशन। लेखक बताते हैं कि गुस्सा या दुख जैसी भावनाएं प्राकृतिक हैं, लेकिन उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए, यह जरूरी है। उदाहरणतः, किसी बहस में फटाफट जवाब देना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जब आपने अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर लिया, तो आप किसी भी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। मैल्कम की टिप है कि भावनाओं को दबाओ नहीं, उनका सही उपयोग सीखो। अध्याय, सहानुभूति, एम्पैथी। जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो माल्कम का सुझाव है कि उस व्यक्ति की परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। एक उदाहरण में लेखक बताते हैं कि जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो सोचिए कि उसके पीछे कौन सी परिस्थिति हो सकती है। जैसे वह व्यक्ति तनाव में हो या दुखी हो सकता है। इस सोच के साथ जवाब देना आपके रिश्तों को मजबूत करता है। यह आपकी प्रतिक्रिया को दिमागदार और संयमित बनाता है। मैल्कम का सिद्धांत, समझो, जज मत करो। अध्याय 6, स्वीकार्यता, इमोशनल एक्सेप्टेंस। मैल्कम बताते हैं कि अपनी भावनाओं को नकारना या दबाना नहीं चाहिए।
उदाहरण के लिए, गुस्सा आना स्वाभाविक है। जब आप गुस्से को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप उसे नियंत्रित करना सीख पाते हैं। अपनी भावनाओं को स्वीकार करना ताकत है, न कि कमजोरी। जैसे किताब में एक व्यक्ति का उदाहरण है जिसने गुस्से को स्वीकार किया और योग से उसे नियंत्रित करना सीखा। अध्याय 7, भावनात्मक लचीलापन, इमोशनल रेजिलियंस। लेखक एक उदाहरण देते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति बार बार असफलताओं के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना जारी रखता है। उसने सीखा कि असफलताएं भावनात्मक टूट नहीं, बल्कि सीखने के अवसर हैं। मैल्कम कहते हैं, लचीलापन अभ्यास से आता है। अध्याय 8, इमोशनल इंटेंसिटी का प्रबंधन, मैनेजिंग इमोशनल इंटेंसिटी। मैल्कम बताते हैं कि उदाहरण के लिए गुस्सा अचानक बहुत तीव्र हो सकता है, लेकिन उसे तुरंत प्रकट करने से बेहतर है कि उसकी तीव्रता को पहचानें और उसे काबू में रखें। जैसे किसी विवाद में तुरंत जवाब देने की बजाय गहरी सांस लें और शांत रहें। अध्याय 9, माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। एक उदाहरण में बताया गया है कि जब आप अपने सांसों पर ध्यान देते हैं, तो आपका दिमाग शांत होता है और आप उग्रताओं से बचते हैं। मैल्कम मानते हैं कि माइंडफुलनेस के अभ्यास से हम वर्तमान में रहते हैं और अनावश्यक तनाव कम होता है। अध्याय रिस्पॉन्ड बनाम रिएक्ट, रिस्पॉन्डिंग बनाम रिएक्ट। माल्कम एक कहानी बताते हैं जहां किसी ने उनके प्रति अनुचित बात कही और उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि शांतिपूर्ण और सोच समझकर जवाब दिया, जिससे स्थिति नियंत्रण में रही। वे कहते हैं, रिस्पॉन्स सोच समझकर होता है, रिएक्शन प्रतिक्रियात्मक और हठीला। अध्याय 11, विराम की शक्ति, द पावर ऑफ पॉज। किताब में एक उदाहरण है कि आप गुस्से में होते हुए भी सिर्फ 2 सेकंड ठहर जाएं, तो आप अनावश्यक विवाद से बच सकते हैं। यह विराम आपको सोचने का समय देता है और आपका नियंत्रण बढ़ाता है। अध्याय 12, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन। मैल्कम बताते हैं कि दिन के अंत में थोड़ा समय निकालकर अपने दिन भर के अनुभवों और प्रतिक्रियाओं पर विचार करें। इससे आपको अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझने और सुधारने में मदद मिलती है। अध्याय 13, तनावपूर्ण स्थितियों में नियंत्रण, कंट्रोल इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। किताब में बताया गया कि जब आप ऑफिस में तनावपूर्ण स्थिति में हों, तो गहरी सांस लेकर अपने आप को स्थिर रखें। मैल्कम कहते हैं कि ऐसा करने से आपकी कार्यक्षमता बढ़ती है और तनाव कम होता है। अध्याय 14, धैर्य और सहनशीलता, पेशेंस एंड टॉलरेंस। लेखक बताते हैं कि जब कोई आपको परेशानी में डालता है और आप धैर्य बनाए रखते हैं, तो आप न सिर्फ शांति पाते हैं, बल्कि बेहतर संबंध भी बनाते हैं। मैल्कम कहते हैं, धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए एक बार फिर पूरी समरी की ओर रिवाइज करते हैं। ओवरथिंकिंग ट्रैप्स अस इन एन एंडलेस लूप ऑफ अनप्रोडक्टिव थॉट्स। इस किताब में सुझाव दिया गया है कि जब भी बुरे विचार आएं, खुद से पूछें, क्या यह सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या मुझे रोक रही है? इस तरह हम धीरे धीरे अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। जस्टिस ओ मैल्कम बताते हैं कि हमारे तीव्र रिएक्शन अक्सर पुराने जख्मों और अनुभवों से जुड़े होते हैं। ये छुपे हुए ट्रिगर्स होते हैं जो हमें बिना चेतावनी दिए प्रभावित करते हैं। Our strongest reactions often come from unresolved past wounds. इसलिए जरूरी है कि हम उन्हें पहचान कर समझें, तभी हम अपने रिएक्शंस पर सही नियंत्रण पा सकते हैं। डिटैचमेंट का महत्व पुस्तक में डिटैचमेंट यानी भावनात्मक अलगाव को असली शक्ति बताया गया है। जस्टिस ओ मैल्कम के शब्दों में, डिटैचमेंट इज नॉट कोल्डनेस बट इमोशनल फ्रीडम। डिटैचमेंट का मतलब है किसी चीज की चिंता किए बिना या उसकी तरफ पूरी तरह उलझे बिना उसे महसूस करना और उसका सामना करना। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, द पावर लाइज इन द पॉज बिटवीन स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स। अगर हम तुरंत रिएक्ट करने की बजाय उस पल को समझदारी से इस्तेमाल करें, तो हम शांति और स्पष्टता दोनों पा सकते हैं। रिस्पॉन्ड डालें, रिएक्ट न करें। रिएक्टिंग इंपल्सिव है, रिस्पॉन्डिंग वाइज है, किताब का एक अनमोल वाक्य है। जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हम अपने इमोशंस को समझकर, स्वीकार कर, पर नियंत्रण में रखकर जवाब देते हैं। इससे हमारे रिश्ते बेहतर बनते हैं और हमारा आत्मसम्मान बना रहता है। अनशेकेबल इनर पीस। जस्टिस ओ मैल्कम बताते हैं कि सच्ची शांति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हम खुद के भीतर बनती है।
True peace comes when you accept that you cannot control everything, but you can control your reactions. जब हम अपने रिएक्शंस को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति में अपने अंदर स्थिर और शांत रह सकते हैं। निष्कर्ष: जस्टिस ओ मैल्कम की द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग एक ऐसा गाइड है जो हमें सिखाता है कि कैसे अपनी भावनाओं को समझदारी से मैनेज किया जाए। अक्सर हम सोचते हैं कि जब हम तुरंत प्रतिक्रिया करेंगे तो ताकत दिखेगी, लेकिन असल ताकत तो है उस शांत मन की जो हर तूफान में हिलता नहीं। आज से ही इस कला को अपनाएं और अपनी जिंदगी को शांति, स्पष्टता और सशक्तता से भर दें। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और ज्ञानवर्धक विचार आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।